नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में एसडीएम मनीषा ने अनुमंडलीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, मिली कई गड़बड़ियां। रेका प्रखंड के सतलखा पंचायत के महादलित टोला में लगाया गया राशन कार्ड कैंप। मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीआरटीबी सेंटर और सीवीनेट मशीन का हुआ शुभारंभ। जहरीली शराब से मौत के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मधुबनी जिला मंत्री मिथिलेश कुमार ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा, मौत के लिए बिहार सरकार है जिम्मेदार। मधेपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के बीच मुंबई में रहने वाले समाज सेवी डॉक्टर प्रमोद झा ने राहत सामग्री का करवाया वितरण। जयनगर के दुल्लीपट्टी में कोजागरा संपन्न होने के बाद शारदीय नवरात्र में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा का हुआ विसर्जन। राजनगर के भटसिम्मर पूर्वी के बसवानी ब्रह्म स्थान में 24वां नवाह अष्टजाम संकीर्तन का हुआ शुभारंभ। 451 कुंवारी कन्याओं ने निकाली भव्य कलश शोभा यात्रा। फुलपरास अंचल पुलिस निरीक्षक ने लौकी थाना के थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ताओं के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए कई दिशा निर्देश। दिवाली व धनतेरस के मौके पर राजनगर के महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स में डिस्काउंट पर ग्राहकों में विशेष खुशी। बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में एक घर से अज्ञात चोरों ने नगद व जेवरातों पर किया हादसा। और मधुबनी जिला के बाढ़ प्रभावित प्रखंड मधेपुर में एनडीआरएफ के 35 सदस्यों की टीम के द्वारा किया गया मॉक ड्रिल का आयोजन। बाढ़ से बचाव को लेकर दी गई ग्रामीणों को जानकारी। खबरें अब विस्तार से। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश पर बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा ने बेनीपट्टी के अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। गौरतलब हो कि अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा मनमानी करने का व अस्पताल के कार्यों में लापरवाही बरतने का कई शिकायत सामने आया था। कई लोगों के द्वारा शिकायतें की गई थी, जिसके आलोक में यह औचक निरीक्षण किया गया। इस मौके पर बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा ने विभिन्न जगहों पर जाकर उनकी भौतिक स्थिति का जायजा लिया। दवा काउंटर, ओपीडी समेत विभिन्न जगहों पर उन्हें कई गड़बड़ियां भी मिली। गौरतलब हो कि उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 सप्ताह के भीतर बायोमेट्रिक उपस्थिति का फोटो स्टेट और पिछले 1 सप्ताह में आए मरीजों की पूरी डिटेल उपलब्ध कराएं। डीएम के निर्देश के आलोक में एसडीएम मनीषा ने शुक्रवार को अनुमंडलीय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ओपीडी कक्ष, चिकित्सकों की उपस्थिति, दवा भंडारण, आपातकालीन सेवा, अस्पताल परिसर की साफ सफाई, मरीजों को दिए जाने वाली सुविधाओं, रिसेप्शन काउंटर, पैथोलैब व एक्सरे सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की जांच की। एसडीएम ने अस्पताल के दूसरे मंजिल पर अस्पताल उपाधीक्षक के कार्यालय में पहुंचकर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की उपस्थिति पंजी, ड्यूटी रोस्टर, बायोमेट्रिक उपस्थिति की स्थिति सहित विभिन्न बिंदुओं का गहन अवलोकन कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया। गौरतलब हो कि काफी दिनों से अस्पताल उपाधीक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा लापरवाही बरते जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें अक्सर उपाधीक्षक को अनुपस्थित रहने और यदाकदा आने पर भी हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कर वापस चले जाने, स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अस्पताल परिसर में लापरवाही व मनमानी किए जाने समेत अन्य शिकायतें भी शामिल थी। एसडीएम ने इस संबंध में उपाधीक्षक से जानकारी लेते हुए उनके आने व जाने के बायोमेट्रिक उपस्थिति की छाया प्रति और 1 सप्ताह में उनके द्वारा मरीजों की जांच और उपचार किए जाने वाले मरीजों का नाम, पता और मोबाइल नंबर सहित पूरी रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इसके बाद एसडीएम ने ओपीडी कक्ष में पहुंचकर ओपीडी संचालन की स्थिति की जानकारी ली। उस समय ओपीडी कक्ष में चिकित्सक डॉक्टर अमित कुमार साह मौजूद थे और मरीजों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिन्हें बारी बारी से बुलाकर जांच और जांचोपरांत सलाह दिया जा रहा था। निरीक्षण के क्रम में यह अनुपस्थित चिकित्सक की भी उपस्थिति बनाए जाने का मामला सामने आया, जिसको लेकर एसडीएम ने नाराजगी जाहिर की। इसके बाद एसडीएम ने पैथोलैब व एक्सरे कक्ष में पहुंच मरीजों के जांच की स्थिति की भी जानकारी ली। साथ ही दवा काउंटर पर पहुंच आवश्यक दवाओं की उपलब्धता व आयुष्मान कार्ड काउंटर पर अब तक बने आयुष्मान कार्ड की संख्या सहित अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी ली। इस संबंध में एसडीएम ने बताया कि मुख्य रूप से चिकित्सकों और अस्पताल उपाधीक्षक की उपस्थिति की जांच की गई है। कई त्रुटियां मिली है। चिकित्सकों व स्वास्थ्य कर्मियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डीएम से 1 सप्ताह की आने व जाने के बायोमेट्रिक उपस्थिति की कॉपी मांगी गई है। जांच प्रतिवेदन डीएम को भेजा जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के सदर एसडीएम अश्विनी कुमार के निर्देश पर रेखा प्रखंड में राशन कार्ड कैंप लगाया गया। रेखा प्रखंड के सतलखा पंचायत के महादलित टोला में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में राशन कार्ड कैंप लगाया गया, जहां राशन कार्ड से वंचित लाभुकों का आवेदन लिया गया और सभी जांच के बाद जल्द ही उन्हें राशन कार्ड मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के निर्देश पर सदर अनुमंडल के रेखा प्रखंड के पंचायत सतलखा महादलित टोला में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया। सदर अनुमंडल के रेखा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व और पंचायत के मुखिया मिथिलेश कुमार झा की मौजूदगी में राशन कार्ड कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें राशन कार्ड से वंचित लाभुक का आवेदन लिया गया और जल्द जांच के उपरांत राशन कार्ड देने का भरोसा दिया गया। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार के द्वारा बताया गया कि महादलित बस्तियों में कोई भी परिवार सामाजिक सुरक्षा समेत राशन कार्ड से वंचित न रहे। इस उद्देश्य से सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लाकर लागू करने हेतु कैंप के माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है। इस मौके पर राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, कार्यपालक सहायक, विकास मित्र व आवास सहायकों की प्रतिनिधि की गई थी। सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में मौजूद थे। साथ में पंचायत के सभी पीडीएस डीलर कैंप स्थल पर मौजूद थे। मुखिया, आज आपका पंचायत सतलखा पंचायत है, यहाँ कैंप लगा है, किस चीज का कैंप लगा है आप? यहाँ दलित महादलित परिवारों के बीच में जो राशन कार्ड का अभी तक अभाव है, जहाँ पर उनको जागृत करते हुए तमाम जो दस्तावेज है वो तैयार करने का सलाह दिया जाता है और कोई भी महादलित परिवार अनाज से वंचित नहीं रहे, राशन कार्ड से वंचित नहीं रहे, उसके प्रयास के लिए आज ये शिविर है। बहुतों का यहाँ पे निदान आज किया जाएगा और जिनका कागज नहीं है उनको बनाने के दिशा में सलाह मशविरा देते हुए बनाने की कार्रवाई की जाएगी। उसी का ये शिविर है। अपना परिचय दीजिए। मैं मिथिलेश झा, मुखिया ग्राम पंचायत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अस्पताल प्रबंधक निदेशक तौसीफ के द्वारा डीआर टीबी सेंटर और सिनेबैट मशीन का फीता काट कर उद्घाटन किया गया। गौरतलब हो कि अब इस सेंटर में टीबी रोगियों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। डीआर टीबी सेंटर और सीबीनेट मशीन का मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रबंधक निदेशक तौसीफ अहमद के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बीके मिश्रा, स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर नरेश कुमार भीमसरिया, सिविल सर्जन मधुबनी डॉक्टर जीएम ठाकुर, कम्युनिकेबल डिजीज ऑफिसर, चेयरमैन डॉक्टर प्रोफेसर एसके साही, जोनल टास्क फोर्स पूर्वी भारत, एनटीईपी मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डीआर टीबी सेंटर में टीबी से ग्रसित मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। हालांकि पहले टीबी के मरीजों को इलाज के लिए मधुबनी शहर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब मधुबनी मेडिकल कॉलेज में डीआर टीबी सेंटर आने से टीबी के मरीजों को 100 समय हर मुमकिन इलाज संभव हो पाएगा। डीआर टीबी तब बनता है जब लंबे समय तक जटिल पुरानी दवाओं का गलत तरीके से सेवन किया जाता है या जब टीबी से पीड़ित लोग रोग के शरीर से पूरी तरह समाप्त होने से पहले ही अपनी दवाएं लेना बंद कर देते हैं। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। जब कोई व्यक्ति टीबी के रोगाणुओं को सांस के माध्यम से अंदर लेता है तो रोगाणु फेफड़ों में बस सकते हैं और बढ़ने लगते हैं। वहां से वे रक्त के माध्यम से शरीर के अन्य भागों जैसे कि गुर्दे, रीढ़ और मस्तिष्क में जा सकते हैं। टीबी के जीवाणु बीमार किए बिना शरीर में रह सकते हैं। इसे निष्क्रिय टीबी या सुप्त टीबी संक्रमण कहा जाता है।
निष्क्रिय टीबी वाले लोग टीबी के कीटाणुओं से संक्रमित होते हैं, लेकिन उन्हें सक्रिय टीबी रोग नहीं होता है। वे बीमार महसूस नहीं करते हैं, उनमें टीबी रोग के लक्षण नहीं होते हैं और वे दूसरों को टीबी के कीटाणु नहीं फैला सकते हैं। वहीं इस अवसर पर मधुबनी मेडिकल कॉलेज में दीप प्रज्वलित करके कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मधुबनी मेडिकल कॉलेज के विभिन्न विभाग के फैकल्टी उपलब्ध थे। इस कार्यक्रम का विषय एंटी-ईपी अद्यतन और एंटी-ईपी के अंदर मेडिकल कॉलेज का योगदान, सीबीएनएटी डायग्नोस्टिक परिप्रेक्ष्य तथा इसका अवलोकन, जिसे विस्तृत रूप से डॉक्टर प्रोफेसर एस के शाही, चेयरमैन जनरल टास्क फोर्स एंटी-ईपी पूर्वी भारत, डॉक्टर बुशरा और डॉक्टर उम्र आदिल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से दर्जनों से अधिक लोगों की मौत और कई लोगों की आंखों की रोशनी चले जाने का मामला गंभीरता होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इसी कड़ी में मधुबनी के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री मिथिलेश कुमार ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने इस मौत के लिए बिहार सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने बताया कि शराबबंदी तो कर दी गई, लेकिन शराबबंदी बिहार सरकार पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला मंत्री मिथिलेश कुमार झा ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार सरकार की नाकामी की वजह से जहरीली शराब से लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। 27 आदमी की मौत और दर्जनों से अधिक व्यक्ति की आंख की रोशनी जहरीली शराब पीने से छपरा और सिवान में गई है, जो निंदनीय है। सरकार को शीघ्र पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा व मृतक के आश्रितों को नौकरी शीघ्र देना चाहिए। शराबबंदी कानून बिहार में पूरी तरह विफल है और इसको लेकर बिहार सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। जिला मंत्री ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि अपराध का आंकड़ा शराब की वजह से बढ़ता जा रहा है, इसीलिए पुनः शराबबंदी को सख्ती से पालन कराया जाए। कानून लगाने के बावजूद बिहार में नशा का कारोबार, शराब का कारोबार बढ़ा है। बिहार सरकार का ये कानून फेल हुआ है और वो साबित करता है कि लगातार बिहार के विभिन्न जिलों में जब से ये शराबबंदी कानून लागू हुआ है, ये गरीब परिवार जो रोजी रोटी के लिए मजदूरी करते थे, उनका रास्ता अलग हो गया और वो कच्चे शराब के को बनाने में वो जाल में फंस गए। और उसी का परिणाम है ये कि छपरा और सिवान में ये वर्तमान में जहरीली शराब बनाने वाले का गिरोह जहां सक्रिय है और जो गरीब मजदूरी करके आता है, मजदूरी का आधा पैसा उस जहरीली शराब का सेवन करते हुए आज वो 30 से ज्यादा परिवार बर्बाद हो गया नशा के कारण। हम नीतीश कुमार जी, जदयू और बीजेपी का ये सरकार बिहार में बिहार के गरीबों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से उनके इस कानून को संभालने में विफलता के लिए नीतीश कुमार को जब मैं जिम्मेदार मानते हुए ये कहना चाहते हैं, या तो शराबबंदी कानून को पुनः लागू कर दिया जाए ताकि फिर से राजस्व जो 40% जो राजस्व का नुकसान हो रहा है बिहार में, कम से कम वो राजस्व वसूली होगा, बिहार का विकास होगा, बुनियादी चीजों का विकास होगा और गरीब जो मरते जा रहे हैं, जो बिचौलिया, जो अपराधी किस्म का लोग है, वो दबंग बनते जा रहा है और अपराधियों का जो आक्रमण करने का, अपराध करने का सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है नाजायज रूप से पैसा कमा के। और ये सारा पुलिस प्रशासन के साथ पे होता है, पुलिस के और शराब कारोबारियों के गठजोड़ से ये सारा कारोबार होता है नीतीश कुमार जी के आंखों के सामने। इसीलिए हम निंदा करते हैं और हम आग्रह करते हैं कि अभी भी उसका मूल्यांकन करें, समीक्षा करें और पूर्ण शराबबंदी कानून अगर लागू कर सके तो इसमें सख्ती से पेश आए। मैं मिथिलेश झा, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। कोसी में आए बाढ़ के बाद मधेपुर प्रखंड का कई गांव कोसी बाढ़ के कारण पीड़ित हुआ है, जिसके बीच विभिन्न लोगों के द्वारा राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले समाज सेवी डॉक्टर प्रमोद झा ने हजारों की संख्या में राहत पैकेट का वितरण कराया है, जिसमें कपड़ा से लेकर खाने तक की सामग्री शामिल है। गौरतलब हो कि समाज सेवी डॉक्टर प्रमोद झा कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव के रहने वाले हैं, जो मुंबई में रहते हैं। उन्होंने अपने कार्यालय पर मजदूरों को रखवाकर हजारों पैकेट को पैक करवाया, जिसके बाद मधुबनी के पत्रकार के सहयोग के द्वारा उन्होंने यह बाढ़ राहत सामग्री मधेपुर प्रखंड के बस्सीबट्टी समेत विभिन्न गांवों में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचवाया। मधुबनी जिले के कोशी में आए बाढ़ से मधेपुर प्रखंड के बस्सीबट्टी, गढ़गांव, द्वालक के बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों के बीच
मुंबई में रहने वाले डॉक्टर प्रमोद झा की ओर से हजारों महिला पुरुषों में वस्त्र, चूड़ा, गुड़ और हजारों बच्चों के बीच बिस्किट का पैकेट वितरण करवाया गया। डॉक्टर प्रमोद झा ने मुंबई स्थित कार्यालय पर एक सप्ताह तक मजदूर रख कपड़ा व खाद्य सामग्री और बिस्किट को पैक करवाकर ट्रक से मधुबनी में एक पत्रकार को उपलब्ध कराया, जिसके बाद मधेपुर निवासी सहयोगी पत्रकार नीरज कुमार पिंटू, सहयोगी गरीबदास सहित कई लोगों ने वितरित कर लोगों को उपलब्ध कराया। डॉक्टर प्रमोद कुमार झा ने मधुबनी, भागलपुर, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधेपुरा में भी बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री बंटवाया है। मुंबई में रहने वाले मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के बाबूपाली गांव के निवासी डॉक्टर प्रमोद कुमार झा कोरोना काल में कोरोना पीड़ितों को भारतीय जीवन बीमा का क्लेम भुगतान करवाने के साथ ही मदद करने के लिए सामाजिक कार्यों के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया है, तो वहीं महाराष्ट्र में उन्हें भारत भूषण सम्मान भी मिल चुका है। डॉक्टर प्रमोद कुमार की कई लोगों ने पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए सराहना जलखिन एक समाज सेवी छथिन डॉक्टर प्रमोद कुमार झा। उनका अहाँ के कोई राजनीति से मतलब नहीं है, समाज सेवी छथिन, अपने जिला के खजौली के रहे वाला छथिन। की संदेश देना चाहबे इस तरह से सेवा जे करलखिन? बहुत धन्यवाद। कौन जगह छे? चूड़ा गुड़ पाके यहाँ छे न खुश की हाँ सही। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback terms. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल, कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी।
बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत में धूमधाम से भक्तिमय माहौल में शारदीय नवरात्रा का आयोजन संपन्न हुआ। गौरतलब हो कि कोजागरा संपन्न होने के एक दिन बाद शारदीय नवरात्रा के लिए स्थापित माता दुर्गा की प्रतिमा को लेकर विसर्जन यात्रा निकाली गई, जहां सभी ने नम आंखों से मां को विदाई दी। जयनगर प्रखंड क्षेत्र के दुल्लीपट्टी में शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा के पूजा आराधना के बाद कोजागरा संपन्न के बाद शुक्रवार को दुल्लीपट्टी में गाजे बाजे के साथ भजनों की अमृत वर्षा करते हुए पूजा समितियों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक विसर्जन जुलूस निकालकर मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी। विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भजनों की अमृत वर्षा व गाजे बाजे के साथ निकाले गए विसर्जन यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं के द्वारा दुर्गा मां के जयकारे से माहौल भक्ति में बना रहा। मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन यात्रा दुल्लीपट्टी दुर्गा माता मंदिर से निकलकर कुआर डीबी कॉलेज शिलानाथ प्रवेश द्वार से ऐतिहासिक शिलानाथ मंदिर परिसर स्थित पवित्र तालाब में प्रतिमा माता दुर्गा के साथ अन्य सभी प्रतिमाओं का श्रद्धा पूर्वक विसर्जन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों लोगों ने माता के पावन चरणों को छूकर माफी मांगते हुए उन्हें विदाई दी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड के भटसिमर पूर्वी पंचायत के बसवानी स्थित ब्रह्म स्थान में 24वां नवह संकीर्तन का आयोजन शुरू किया गया है। गौरतलब हो कि इस नवह संकीर्तन के आयोजन के शुरू होते ही पूरा माहौल भक्तिमय माहौल में रम गया है। इसको लेकर आयोजन के प्रथम दिन गांव की 4 से 51 कुंवारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई। राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भटसिमर पूर्वी पंचायत बसवानी ब्रह्म स्थान के प्रांगण में 24वां नवह अष्टजाम संकीर्तन का आयोजन विश्व शांति, मानव कल्याण, साथ साथ नवह संकीर्तन धार्मिक अनुष्ठान से आसपास इलाके में भक्तिमय वातावरण का माहौल है। 24 वर्षों से समस्त सनातनी ग्रामवासियों के सहयोग से इसका आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर गुरुवार को 4 से 51 कुंवारी कन्याओं ने गाजे बाजे के साथ भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ उद्घाटन मुख्य अतिथि ग्राम पंचायत मुखिया राजकुमार राम, जिला जदयू नेता सह पंचायत समिति सदस्य संजय कुशवाहा, कमेटी अध्यक्ष घूरन यादव ने संयुक्त रूप से विधिवत कुंवारी कन्याओं शांति कलश देकर उद्घाटन किया।
शांति कलश बसवानी ब्रह्म स्थान से गंगद्वार कमला घाट से जल भरकर बसवानी ब्रह्म स्थान प्रांगण में स्थापित की गई। 17 अक्टूबर से शुरू नवाह संकीर्तन की पूर्णाहुति 27 अक्टूबर हवन पूजन कुमारी बटुक भोजन महाभंडारा के साथ होगी। सहयोग शांतिपूर्ण सफलता आयोजन समिति अध्यक्ष घूरन यादव, सचिव सैनी यादव समेत ग्राम पंचायत के समस्त श्रद्धालु भक्तगण मौजूद रहे। आज जो कलश शोभा यात्रा निकला है, किस उपलक्ष्य में यह शोभा यात्रा निकाला गया? ये ग्राम पंचायत बरसुमर पूर्वी के वार्ड नंबर 8, 9 बसवानी ग्राम में विगत इस बार 24वां वर्ष है, जो 23 वर्ष पूर्व से नवा संकीर्तन का आयोजन होता है। बहुत धूमधाम से पूरे ग्रामीणों के सहयोग से यहाँ नवा संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। उसमें पूरे ग्रामीण देख रहे हैं अभी कलश शोभा यात्रा में सभी ग्रामीण अध्यक्ष महोदय मेरे गोरन जी हैं और भी सब सारे सदस्य यहाँ पूरे ग्रामीण मिल के बहुत तन मन और धन से बहुत उत्साह से मनाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार राम, मैं पंचायत का मुखिया। ये जो कलश शोभा यात्रा निकली है, कहाँ से निकली है और ये कब तक चलेगा? ये लगभग 23 वर्ष 24वां वर्ष है। बसवानी से जा करके गंगद्वार घाट में वहाँ पे जल बोझता है, वहाँ से वापस आता है। देखते कर रहे हैं सामने में जो है। ये इसमें कितने कलश से यात्री हैं? लगभग 200 प्लस है। अच्छा। कलश शोभा यात्रा जो निकली है किस उपलक्ष्य में निकली है? और ये लमसम 2000 ईस्वी से स्टार्ट हुआ है, 2024 तक अभी तक चल रहा है। समाज का कहना है कि जब तक हम लोग रहेंगे तब तक ऐसा कार्यक्रम धार्मिक चलता ही रहेगा। ये कब ये शुरुआत किया जाता है इस पूजा का? ये पूर्णिमा जो होता है ना, उसके रात से सुबह जो होता है। यार नवा के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? वही धार्मिक उद्देश्य है, जो धर्म हिंदू का जो धर्म बनता है, तो इसीलिए हम लोग धर्म का प्रचार में करते हैं। सनातनी धर्म जो है ना वही हम लोग निभा रहे हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मधुबनी पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों में देसी चुलाई बनाने वाली सामग्री को विनिष्ट किया। वहीं इसके अलावा अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से सभी थाना में एक साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। बीते गुरुवार को रात्रि गश्ती के दौरान मधुबनी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने व शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर संदिग्ध स्थलों पर विशेष निगरानी की गई। वहीं शुक्रवार को मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 200 लीटर अर्धनिर्मित देशी चुलाई शराब का घोल, टीन एवं अन्य सामग्री को बाबूबरी थाना क्षेत्र में विनिष्ट किया गया। वहीं 386 लीटर विदेशी देसी शराब, 3 मोटरसाइकिल एवं 1 साइकिल के साथ एक शराब कारोबारी को देवधा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 150 लीटर अर्धनिर्मित देसी चुलाई शराब का घोल, टीन व अन्य सामग्री को आरएस सिविर थाना क्षेत्र में विनिष्ट किया गया। गौरतलब हो कि अंचल पुलिस निरीक्षक फुलपरास के द्वारा लौकी थाना के थानाध्यक्ष व अनुसंधान के कर्ता के साथ लंबित कांडों के समीक्षा कर निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। पिछले 24 घंटे में मधुबनी पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से जिले भर में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 6, वारंट में 1 व अन्य कांड में 7 लोग गिरफ्तार किए गए। कुल 169 लीटर देसी विदेशी शराब बरामद की गई। इसके अलावा एक वारंट का भी निष्पादन किया गया। वाहन चेकिंग के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में 123 वाहन से कुल 1,70,000 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कुलराज शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर स्थित महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की दुकान में दिवाली व धनतेरस के मौके पर विशेष डिस्काउंट दिया जा रहा है। गौरतलब हो कि इस दुकान के प्रोपराइटर अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि अभी सोने व चांदी की कीमत फिलहाल सही है और ऐसे में डिस्काउंट मिलना ग्राहकों के लिए एक सुनहरा मौका है। राजनगर स्थित महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स के द्वारा धनतेरस और दीपावली के अवसर पर ग्राहकों के लिए शानदार ऑफर पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि स्वर्णाभूषण की मजदूरी पर 30% तक बम्पर छूट और वहीं
डायमंड की ज्वेलरी पर 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। प्रोपराइटर अमरनाथ प्रसाद ने बताया कि सोना और चांदी के दाम फिलहाल किफायती स्तर पर हैं और इस समय उपलब्ध डिस्काउंट का लाभ उठाना ग्राहकों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। उन्होंने बताया कि धनतेरस और दीपावली के दौरान लोग सबसे अधिक सोना चांदी की खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में यह ग्राहकों के लिए काफी किफायती होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के एक घर में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी करने का मामला सामने आया है। शुक्रवार की अहले सुबह चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जहां अज्ञात चोर ने घर में रखे बक्से को खोलकर उसमें से 30,000 नगद समेत सोने चांदी के जेवरातों पर हाथ साफ किया। बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर में अज्ञात चोरों के द्वारा एक घर से हजारों रुपए मूल्य की चोरी कर लिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर के बक्सा में रखे 30,000 रुपए नगद और करीब 2 भर वजन के सोने के जेवरातों पर हाथ साफ किया। मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मदपुर गांव निवासी स्वर्गीय केवल सिंह की पत्नी गौरी देवी शुक्रवार की अहले सुबह जागने के बाद घर की साफ सफाई कर शौच के लिए गई थी। इसी बीच वह घर का मुख्य दरवाजा खुला छोड़ दी थी। इस दौरान चोरों ने उसके आंगन होकर घर में प्रवेश किया और पलंग के बगल में रखे बक्सा को बाहर आंगन में ले आया। उसमें रखे 30,000 रुपए नगद और करीब 150 से 2 भर वजन के सोने जेवरात और कुछ चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। जब शौच के लिए गई महिला वापस आंगन पहुंची तो बक्सा देख रखा स्तब्ध रह गई। चोरी का पता चलते ही उसने घटना की जानकारी पड़ोसियों को दी, जिसके बाद इस घटना की सूचना बेनीपट्टी थाना पुलिस को दी गई। वहीं कई ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों से असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की हरकत की जा रही है। पिछले कुछ दिनों में उसके गांव से करीब 1 दर्जन पानी की मोटर चोरी हो चुकी है। इस बाबत बेनीपट्टी एसएचओ गौतम कुमार ने बताया कि जांच की जा रही है। अरे बारात में वो आदमी जाइए तो क्या दिक्कत आ 2 जोड़ी कान में के आठाना आ 2टा कान में के आ बिछिया तो 5 जोड़ी गहना सोना 1.5 भर सोना हमरा छले सब मिला पाई चलिए पाई 30,000 वो लगा चलिए। हाँ खुदरा पैसा छोड़ तो उधर फरी में लेलकै ना, खुदरा देखलकै नहीं हो, दोसर मोटरी में चले पन्नी में जे लपटल चले 2 गो साया के कपड़ा। हाँ बस चाची के कहना 2 गो साया के कपड़ा ले। अरे 30,000 रुपया 3-4 ठन गहना आते के बाद 2 गो साया के कपड़ा। एमहर पुलिस के गश्ती गाड़ी अब तो है गाँव में। हाँ अभी है। अच्छा तो चोरी के भेले केना? अब चोर चुहार के देखा गए वो अपना मौका मिल गई चल ले परसू ठगे 1.5 लाख के ठग लेके प्रोग्राम में आते के बाद अतई कल हन भोर में केना गेट मोटर 11 बजे दिन में गांव में खुली है। अब में प्रशासन के जे हो बात के कहते ये तो 215 का मोटर प्रशासन की इंफॉर्मेशन है, लेकिन प्रशासन कान में रुई दे करके सोया हुआ है। शायद प्रशासन के कमीशन मिलता हो। मोटर खोल करके ले हम लोग जो यूज करते हैं 100 मोटर डरे हम अपना मोटर खेल देना चलिए हॉस्पिटल के हॉस्पिटल के खोल के ले गया। पुलिस के इंफॉर्मेशन में पुलिस कान पर तुरंत देकर बैठा हुआ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले का बाढ़ प्रभावित प्रखंड मधेपुर के बस्सीपट्टी पंचायत में कोसी नदी के पास बस्सीपट्टी उच्च विद्यालय में सहायक कमांडेंट एनडीआरएफ संतोष यादव के नेतृत्व में 35 सदस्यों की टीम के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के आयोजन के मौके पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता और स्कूली बच्चे उपस्थित थे, जिन्हें बाढ़ के दौरान, बाढ़ से पहले और बाढ़ के बाद क्या करने और क्या नहीं करने को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी जिले के बाढ़ प्रभावित प्रखंड मधेपुर के बस्सीपट्टी पंचायत स्थित उच्च विद्यालय बस्सीपट्टी के पास कोसी नदी में सहायक कमांडेंट एनडीआरएफ संतोष यादव के नेतृत्व में 35 सदस्यों की टीम के द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। एनडीआरएफ की टीम ने मॉक ड्रिल के माध्यम से राहत, खोज एवं बचाव कार्यों का जीवंत प्रदर्शन किया। साथ ही विभिन्न आपदाओं
विशेषकर बाढ़ आपदा से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। आपदा के समय कैसे त्वरित गति से रेस्क्यू किया जाता है, इसको लेकर एनडीआरएफ की टीम ने कोसी नदी में उसका जीवंत प्रदर्शन भी किया। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों को बताया कि बाढ़ पूर्व, बाढ़ के समय एवं बाढ़ के बाद क्या करें जिससे आपदा के प्रभाव को काफी कम किया जा सके। इस कार्यक्रम में एडीएमओ रजनीश कुमार, अंचल अधिकारी मधेपुर सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मी, स्थानीय ग्रामीण, स्थानीय आपदा मित्र सहित स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।